आज की वीडियो का टॉपिक जितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी है। आज हम बात करेंगे 8 ऐसे पाकिस्तानी ड्रामों के बारे में जिनकी फर्स्ट एपिसोड ने सबसे ज़्यादा व्यूज़ हासिल किए। फर्स्ट एपिसोड पे व्यूज़ तभी आते हैं जब ड्रामा ब्लॉकबस्टर जाता है। तो अगर आप कोई ऐसा ड्रामा फाइंड कर रहे हैं जो बहुत अच्छा हो, जो सबसे ज़्यादा देखे गए हो, तो आज आपको 8 पाकिस्तानी बेहतरीन ड्रामास मिल जाएंगे। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी लिस्ट में 8वें नंबर पर रामसील आता है जी मुझे प्यार हुआ था। रामसील की मेल कास्ट में आपको वहाज अली और ज़ावियार नुमान देखने को मिले। रामसील की फीमेल मेन कास्ट में आपको हानी आमिर देखने को मिली। रामसील की टोटल एपिसोड थी जी 32। रामसील 2022 में ARY डिजिटल पे रिलीज़ हुआ। रामसील की फर्स्ट एपिसोड पे 54 मिलियन व्यूज़ आए हैं। बहुत अच्छे व्यूज़ हैं। ये व्यूज़ जो है वो पाकिस्तानी ड्रामाज बहुत ही कम लेके आते हैं। तो 54 मिलियन व्यूज़ के साथ ये जो ड्रामा है ये हमारी लिस्ट में 8वें नंबर पर है। बेसिक ड्रामा जो है वो लव स्टोरी पे बेस्ड था। अगर आप लव स्टोरी वाइज पाकिस्तानी ड्रामाज देखते हैं तो फिर आपको कभी भी जो है वो मुझे प्यार हुआ था ड्रामा स्किप नहीं करना चाहिए। हमारी लिस्ट में 7वें नंबर पर रामसील आता है जी मेरे हमसफ़र। रामसील की मेल कास्ट में आपको फरहान सईद देखने को मिले। रामसील की फीमेल कास्ट में आपको हानी आमिर देखने को मिली। रामसील की टोटल एपिसोड थी 40। रामसील 2021 में ARY डिजिटल पे रिलीज़ हुआ। रामसील की फर्स्ट एपिसोड पे 55 मिलियन व्यूज़ थे। 55 मिलियन व्यूज़ के साथ ये जो ड्रामा है ये हमारी लिस्ट में 7वें नंबर पर आता है। ड्रामे की जो बेसिक स्टोरी थी वो एक लव ट्रायंगल था। फरहान और हानिया की लव स्टोरी थी। इनकी शादी होती है और फिर घर आते हैं और फरहान की जो मदर है वो हानिया के साथ अच्छा सलूक नहीं करती। जब फरहान उसके सामने नहीं होता तो फिर वो सास वाला चक्कर निभाती है, लेकिन जब उसके सामने आती है मतलब फरहान जब साथ होता है तो हानिया के साथ ऐसा सलूक करता है जैसे उसकी माँ है। तो बेसिक स्टोरी यहाँ पे थी। तो बेसिक स्टोरी बहुत अच्छी थी। अगर आप बहुत अच्छा लव स्टोरी वाइज पाकिस्तानी ड्रामा देखते हैं तो फिर आई थिंक मुझे लगता है आपको मेरे हमसफ़र ड्रामा जो है वो एक बार ज़रूर वॉच करना चाहिए। लिस्ट में 6ठे नंबर पर रामसील आता है जी इश्क मुर्शद। रामसील की मेल कास्ट में आपको बिलाल अब्बास खान देखने को मिले। फीमेल कास्ट में आपको दुर्र शाह देखने को मिली। रामसील की टोटल एपिसोड थी 31। रामसील 2023 में हम TV पे रिलीज़ हुआ। रामसील की फर्स्ट एपिसोड पे व्यूज़ हैं जी 66 मिलियन व्यूज़ के साथ ये जो ड्रामा है ये हमारी लिस्ट में 6ठे नंबर पर आता है। रामसील की बेसिक स्टोरी में कह सकते हैं आपको बिलाल और दुर्रे की लव स्टोरी देखने को मिली। बेसिक बिलाल एक पॉलिटिशियन है, दुर्रे एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती है। वह दुर्रे जो है वो ऑनेस्ट है, लेकिन बिलाल की जो फैमिली है वो पॉलिटिक्स में आकर कहता है ऑनेस्टी के साथ बंदा नहीं चल सकता है। बिलाल दुर्रे को देखता है, उससे मोहब्बत हो जाती है और फिर गरीब लड़का बन के जो है वो जॉब करता है और उसके घर में जाकर रहता है। तो बेसिक स्टोरी यहाँ पे थी। अगर आप एक लव स्टोरी देखते हैं, अगर आप देखते हैं कि यार एक आशिक एक लड़की के पीछे कैसे जाता है, फिर उसको कैसे हासिल करता है और उसका एंड कैसे होता है, अगर आप इस टाइप के पाकिस्तानी ड्रामास देखते हैं तो फिर आपको कभी भी इश्क मुर्शद रामसील जो है वो स्किप नहीं करना चाहिए। हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर रामसील आता है जी कुर्बान। रामसील की मेल कास्ट में आपको बिलाल अब्बास खान और शहजाद शेख देखने को मिले। रामसील की फीमेल कास्ट में आपको इकरा अजीज़ देखने को मिली। रामसील की टोटल एपिसोड थी जी 29। रामसील 2017 में ARY डिजिटल पे रिलीज़ हुआ। रामसील की फर्स्ट एपिसोड पे व्यूज़ हैं जी 72 मिलियन व्यूज़ के साथ ये जो ड्रामा है ये हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर आता है। ड्रामे की बेसिक स्टोरी पे बात करूं तो बेसिक स्टोरी यार बहुत कमाल की थी। इस ड्रामे का जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत कमाल का था। बेसिक स्टोरी में इकरा अमीर लड़की है, बिलाल गरीब है, दोनों इकट्ठी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। इकरा को बिलाल से मोहब्बत हो जाती है और बिलाल को इकरा से मोहब्बत हो जाती है। और फिर इसका एंड क्या होता है, एक गरीब लड़के और एक अमीर लड़की की दास्तान अगर यूनिवर्सिटी से स्टार्ट लेती है, मोहब्बत स्टार्ट लेती है, तो उसका एंड क्या है यार। बेसिक स्टोरी बहुत कमाल की थी। अगर आप स्टोरी वाइज कोई बहुत ही कमाल के ड्रामे देखते हैं फिर आपको कभी भी कुर्बान ड्रामा स्किप नहीं करना चाहिए। मेरी लाइफ का जो बेस्ट एक्सपीरियंस ड्रामा है ना वो कुर्बान है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा एक ही ड्रामा और वो कुर्बान है कि आपने अभी तक अगर नहीं देखा तो फिर आप इस ड्रामे को जो है वो कभी भी स्किप ना करें। हमारी लिस्ट में 4थे नंबर पर रामसील आता है जी सोनू चंदा। रामसील की मेल कास्ट में आपको फरहान सईद देखने को मिले। रामसील की फीमेल कास्ट में आपको इकरा अजीज़ देखने को मिली। रामसील की टोटल एपिसोड 30 थी। रामसील 2018 में हम TV पे रिलीज़ हुआ। रामसील की फर्स्ट एपिसोड पे 78 मिलियन व्यूज़ हैं। 78 मिलियन व्यूज़ के साथ ये जो ड्रामा है ये हमारी लिस्ट में 4थे नंबर पर आता है। अच्छा, सोनू चंदा का सीज़न 1 की मैं बात कर रहा हूँ, इसका शायद सीज़न 2 भी आ चुका है, तो मैं सीज़न 1 की बात कर रहा हूँ।
तो बेसिक स्टोरी बहुत कमाल की थी। बेसिकली ये हम टीवी का एक रमज़ान प्ले था। हम टीवी पर आपको पता है हर साल एक रमज़ान ड्रामा आता है, तो ये एक रमज़ान ड्रामा था। कॉमेडी वाइज बहुत कमाल था। फरहान और इकरा जो है वो बेसिक में कज़न होते हैं, इनकी शादी हो जाती है, तो बेसिकली एक कॉमेडी ड्रामा था। अगर आप एक कॉमेडी टाइप के ड्रामास देखते हैं और पसंद करते हैं तो यार बहुत ही कमाल का है। पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा ड्रामा है सोनू चंदा कॉमेडी वाइज। तो अगर आप कॉमेडी वाइज पाकिस्तानी ड्रामास देखते हैं तो फिर आपको कभी भी सोनू चंदा ड्रामा जो है वो स्किप नहीं करना चाहिए। हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर ड्रामसिल आता है जी तेरे बिन। ड्रामसिल की मेल कास्ट में आपको वहाज अली, फीमेल कास्ट में आपको यमुना ज़ैदी देखने को मिली। ड्रामसिल की टोटल एपिसोड थी जी 58। ड्रामसिल 2022 में जियो टीवी पे रिलीज़ हुआ। ड्रामसिल की फर्स्ट एपिसोड पे 81 मिलियन व्यूज़ हैं और 81 मिलियन व्यूज़ के साथ ये जो ड्रामा है ये हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है। ड्रामे की बेसिक स्टोरी पे बात करूँ तो वहाज और यमुना की यार आप थोड़ी कह सकते हैं कि लव स्टोरी है। बेसिक में यमुना और वहाज कज़न्स होते हैं। यमुना शहर में रहती है और वहाज जो है वो गांव में रहता है, एक अमीर सरदार होता है। तो फिर यमुना के साथ ज़बरदस्ती वहाज का मतलब निकाह कर दिया जाता है यमुना की मर्ज़ी के बगैर। और फिर उस चीज़ को लेके आगे यमुना और वहाज कैसे चलते हैं। फिर एंड ऑफ द एंड ड्रामे का बहुत कमाल का है, लेकिन स्टोरी जो है वो इस टाइप की। अगर आप इस टाइप के पाकिस्तानी ड्रामा देख सकते हैं तो फिर आपको तेरे बिन ड्रामा जो है वो स्किप नहीं करना चाहिए। अगर मैं यूट्यूब व्यूवरशिप लिहाज से इस ड्रामे की बात करूं तो इस ड्रामे की जो व्यूवरशिप है वो अभी तक किसी ड्रामे ने क्रॉस नहीं की है। एवरेज की बात नहीं कर रहा, टोटल यूट्यूब व्यूज़ की बात करूँ तो टोटल यूट्यूब व्यूज़ के लिहाज से तेरे बिन ड्रामा जो है वो पाकिस्तानी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा ड्रामा है। हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर ड्रामसिल आता है जी कैसी तेरी खुदगर्जी। ड्रामसिल की मेल कास्ट में आपको दानिश तैमूर, फीमेल कास्ट में आपको दुरेफिशा नजर आए। ड्रामसिल की टोटल एपिसोड थी जी 34। ड्रामसिल 2022 में ARY डिजिटल पे रिलीज़ हुआ। ड्रामसिल की फर्स्ट एपिसोड पर 94 मिलियन व्यूज़ हैं और 94 मिलियन व्यूज़ के साथ ये ड्रामा है ये हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है। अगर मैं कैसी तेरी खुदगर्जी ड्रामे की स्टोरी को लेके बात करूँ तो यार ये जो कॉन्सेप्ट था अभी दानिश तैमूर बार रिपीट कर रहे हैं, लेकिन जब ये ड्रामा लॉन्च हुआ था तब ये स्टोरी नहीं थी। दानिश जो है वो एक अमीर लड़का दिखाया गया, दोनों गरीब लड़की दिखाई गई और फिर दानिश उसके पीछे पड़ जाता है, फिर कहता है मैंने इसको हासिल करके रहना है। तो बेसिक स्टोरी जो है वो इस तरह की थी, बहुत अच्छी स्टोरी थी। मैं कहता हूँ 2022 का सबसे बड़ा ड्रामा जो है वो कैसी तेरी खुदगर्जी था। ARY डिजिटल की तारीख का सबसे बड़ा ड्रामा जो है वो कैसी तेरी खुदगर्जी है। अगर आप लव स्टोरीज देखते हैं, बेसिकली प्योर लव स्टोरी पाकिस्तानी ड्रामाज में देखने चाहते हैं, फिर आपको कैसी तेरी खुदगर्जी ड्रामा जो है वो कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर ड्रामसिल आता है जी खुदा और मोहब्बत का सीज़न 3। मुझे पता है कि यार आपको बड़ी बेसब्री से वेट होगा कि यार पहले नंबर पर कौन सा ऐसा ड्रामा है जिसकी फर्स्ट एपिसोड ने अभी तक पाकिस्तान की इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा व्यूज़ हासिल किए हैं। तो यह ड्रामा है जी खुदा और मोहब्बत का सीज़न 3। ड्रामसिल की मेल कास्ट में आपको फिरोज़ खान, फीमेल कास्ट में आपको इकरा अजीज़ देखने को मिली। ड्रामसिल की टोटल एपिसोड थी जी 39। ड्रामसिल 2021 में जियो टीवी पे रिलीज़ हुआ। ड्रामसिल की फर्स्ट एपिसोड पे 126 मिलियन व्यूज़ आए और 126 मिलियन व्यूज़ के साथ ये जो ड्रामा है ये हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर आता है और फर्स्ट एपिसोड के लिहाज से ये ड्रामा है ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ड्रामा है। तो खुदा और मोहब्बत की जो बेसिक स्टोरी थी वो एक लव स्टोरी थी। फिरोज़ आपको एक गरीब लड़का दिखाया गया, इकरा जो है वो आपको शहज़ादी अमीर दिखाएगी, महलों में रहती है और फिर एक शायद शादी में मिलते हैं। फिरोज़ को इकरा से मोहब्बत हो जाती है और फिर उसके पीछे जाता है, उसके गांव में जाता है और वहाँ पे उसके महल में जाके नौकरी करता है, गाड़ी चलाता है, तो नौकरी करता और एंड ऑफ द एंड यार इस ड्रामे की जो एंडिंग थी ना वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। अभी भी फैंस चाहते हैं कि यार खुदा और मोहब्बत का सीज़न 4 भी आना चाहिए, लेकिन अभी ये प्रोड्यूसर पे डिपेंड करता है कि खुदा और मोहब्बत का जो सीज़न 4 है वो आता है या नहीं। ज़्यादा चांसेस हैं कि आएगा। अगर आप पाकिस्तान की इंडस्ट्री का सबसे बड़ा एवरेज अगर व्यूज़ के लिहाज से भी ड्रामा देखना चाहते हैं फिर भी आपको खुदा और मोहब्बत का सीज़न 3 ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि जो है एवरेज के लिहाज से भी ये पहले नंबर पर आता है। तो इसकी फर्स्ट एपिसोड पर 126 मिलियन व्यूज़ थे। अच्छा, स्टोरी वाइज मैं अपने फेवरेट ड्रामसिल की बात करूं तो कुर्बान जो ड्रामसिल है वो स्टोरी वाइज मेरा फेवरेट है। कॉमेडी वाइज सोनू चंदा मेरा फेवरेट है। अगर मैं बात करूं कि मुझे कौन सा ड्रामा अच्छा लगा है तो फिर जो मेरा फेवरेट ड्रामा है वो खुदा और मोहब्बत का सीज़न 3 है। अगर इनमें से मैंने ओवरऑल निकालूं कि यार इन 8 ड्रामों में मेरा ओवरऑल एक्टिंग वाइज
स्टोरी वाइज, सब चीज़ों वाइज अगर मैं बात करूँ ना, तो मेरा फेवरेट ड्रामा खुदा और मोहब्बत का सीज़न 3 है। स्टोरी वाइज कुर्बान है। आप इन दोनों में से अगर आपने कोई भी नहीं देखा तो आप कोई भी जो है वो फर्स्ट में देख सकते हैं। तो नाज़रीन, आपको ये 8 ड्रामे कैसे लगे जिनकी फर्स्ट एपिसोड ने सबसे ज़्यादा व्यूज़ हासिल किए? इस हवाले से जो भी आपका फीडबैक हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कैसे ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।